ये दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और पहली खबर कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या से जुड़ी है। कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या के खिलाफ आज देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर है। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम धामी के दिल्ली से लौटते ही कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। और चौथी खबर जम्मू से है, जहां जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके 2023 में टूरिज्म के लिए खोले गए थे, उन्हें बंद कर दिया गया। वहीं पांचवी खबर बिहार से है, जहां सावन के चौथे सोमवार को श्रावणी मेले के दौरान सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। इसमें 7 कांवड़ियों की दबने से मौत हो गई। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या के खिलाफ आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल की है। एम्स और आरएमएल जैसे प्रमुख अस्पतालों में डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं रोक दी है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ डॉक्टरों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित 4 अस्पतालों में रोजाना 40,000 से अधिक मरीज आते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में 42,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज होता है। इस हड़ताल में हजारों डॉक्टरों ने भाग लिया है और जिससे मरीजों की सेवाएं प्रभावित हुई है। दिल्ली और आसपास के राज्यों से प्रतिदिन 35,000 से अधिक मरीज सफदरगंज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग जैसे प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। हाल ही में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा सहयोग का फैसला लिया गया है और जिससे मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन का दावा है कि सीनियर डॉक्टर और अन्य स्टाफ इस दौरान मरीजों का इलाज जारी रखेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सिर्फ आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, लगातार जो ये मांग की जा रही है, डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या परेशानी जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनको हो रही है? वैष्णवी, देखिए, जिस तरीके से कोलकाता का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज था और वहां पर एक महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो थी, उसकी हत्या का मामला जब सामने आया, तो देखिए दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर एम्स की बात की जाए, सफदरजंग की बात की जाए, लेडी हार्डिंग, जितने भी सरकारी अस्पताल दिल्ली के हैं, सब जगह जो है वो हड़ताल की जा रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि हमें डॉक्टर्स को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, जिसपे कि जो सरकार है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो देखिए, एम्स की अगर बात की जाए तो लगभग 50 से 60 हजार मरीज रोज आते हैं और जितने मरीज अंदर होते हैं उससे ज्यादा मरीज जो है वो सड़कों पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आज सुबह से ही सिर्फ उन्हीं मरीजों को डॉक्टर ने देखा है जिनकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट थी। जिनके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं थी उनको नहीं देखा गया और सिर्फ फॉलो अप वाले जो पेशेंट थे उनको देखा गया है। लगातार डॉक्टर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इसका सीधा असर वैष्णवी मरीजों पर पड़ रहा है। मरीज जो है वो सिर्फ इमरजेंसी में दिखा सकता है, ओपीडी उसके लिए बंद कर दी गई है। तो अगर ये आने वाले समय में अगर इस तरीके की हड़ताल जारी रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मरीजों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, सभी सरकारी अस्पताल, जितने भी टॉप सरकारी अस्पताल है, चाहे वो केंद्र के अंडर आते हो चाहे वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हो, सभी में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और जिस तरीके से सर्जरी भी। बिल्कुल तनु, डॉक्टरों की इन हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ फैसला आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटते ही कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंत्रियों की दिल्ली दौड़ और विधायकों की मुख्यमंत्री से मेल मुलाकातों से चर्चाओं को बल मिला है। पिछले 15 दिनों के दौरान विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की छोटी छोटी मुलाकातें उत्तराखंड में विस्तार की ओर इशारा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटते ही देहरादून में कैबिनेट विस्तार और दर्जाधारियों की खाली कुर्सियों को भरने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैबिनेट का कुनबा बढ़ा सकते हैं। अभी उनके मंत्रिमंडल में 4 पद खाली है। बेशक कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के बाद से ही कैबिनेट में बदलाव की बातें होती रही है, लेकिन इस बार चर्चाएं काफी तेज है। इसके लिए कुछ प्रमुख
मेल मुलाकातों को आधार माना जा रहा है। पहला धामी सरकार के कुछ मंत्रियों की दिल्ली दौड़, दूसरा संगठन और सरकार के में मायने रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों की केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें और तीसरा पिछले कुछ दिनों में पार्टी के विधायकों की मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जो कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट है वो उत्तराखंड में अब तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर अब जारी है? बिल्कुल, देखिए वैष्णवी कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पे पहले भी जो है 4 पद रिक्त पड़ रहे थे और खास करके जो कैबिनेट मंत्री थे चंदन रामदास, उनके देहांत के बाद जो है वहाँ पे मामला जो है सियासी गलियारों में जो है सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि कैबिनेट का विस्तार होना है और लगातार जिस तरीके से बात हो रही थी उसको लेके पार्टी आलाकमान ने हालांकि इस बात को जो है केंद्र के पाले में डाल दिया था कि वहां से जो भी जो फैसला होगा वो किया जाएगा। परंतु जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी के दिल्ली दौरे हो रहे हैं, नेताओं से मुलाकात हो रही है और लगातार यहाँ पे जिस तरीके से बात की रही है कि भाई यहाँ पे जो खाली पद है वो तुरंत भरे जाएं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नगर निगम चुनाव है सितंबर में जो होने हैं उससे पहले पहले कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे विस्तार की जो है यहाँ पे जो घोषणा हो सकती है और जो दर्जाधारी है जिनको यहाँ पे जो है दर्जाधारी कहा जा सकता है मंत्री, उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बात चल रही है। जी बिल्कुल, आगामी दिनों में जल्द ही कैबिनेट विस्तार की खबरें भी सामने आ सकती है। शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सहयोगियों से सीट बंटवारे की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीट बंटवारे की चर्चा करने और बीजेपी में सीट फाइनल करने का अधिकार दिया। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा सही समय